यहाँ लिख देंगे कर्ण बटा लंब लिख वन आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा वन आ जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा लंब बटा आधार, आधार बटा लंब वन आ जाएगा, है ना। तो लंब माने जो खड़ी रेखा, आधार माने जो खड़ी रेखा, और दोनों को खींच के रखे उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण को पकड़ के खींचा जाता है ना, खींचने पर क्या होता है? आनंद आता है। गुरु जब कान पकड़ के खींचते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ध्यान बटा हुआ रहता है। हम कभी गप मारते रहते हैं, इधर उधर की बात सुनते हैं, और गुरु जी कान पर खींच देते हैं, हाँ गुरु जी पढ़ेगा पढ़ेगा, यही बात है। आप तो कान पकड़ के नहीं खींच रहे हैं, तो भी पढ़ रही हो, तुम लोग अच्छी बेटी है ना, बराबर। तो ये साइन थीटा कॉसेक थीटा वन हो गया, तो प्रश्न खड़ा होगा साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो इसको इधर रखेंगे और इसके नीचे ही रखेंगे, वन बटा कॉसेक थीटा। फिर कॉस थीटा है, अब इधर से जाएंगे तो वन बटा सेक थीटा। यहाँ पर टैन थीटा है, उधर जाएंगे वन बटा कॉस। अब कल्पना करो यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में ए है, बी है, सी है, इसको मान ले 3, इसको 4 और इसको मान ले 5, ठीक है? क्या मान ले? ए बी की लंबाई 3 मान लिया, बीसी को 4 मान लिया और AC को 5, ठीक है? अब मान लो कि हमको ये मालूम नहीं है, ठीक? सारा स्कूल का तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? है किसी को नॉलेज? अरे हो प्लस करेंगे दोनों को स्क्वायर में, खड़ा हो जाओ, बोलो स्क्वायर उसको स्क्वायर करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाँ। तो AC निकलेगा। ऐसे निकलेगा। तो ये किस आधार पर हुआ? इसके लिए कौन सा थ्योरी है? याद करो। किस आधार पर बना ये? पाइथागोरस। कौन थ्योरम है? क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? बताओ क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वही जो बताई हो अभी। ठीक बोल रहे हो, बोलो। प्लस BC वो तो सूत्र बन गया, उसका प्रमेय क्या है, थ्योरम क्या है, सिद्धांत क्या है? H स्क्वायर इज इक्वल नहीं, उसको किसी त्रिभुज में, हाँ। है ना, दूसरी भुजा के वर्ग, है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मान लो कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है, ये लंब है या आधार है, तो किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा का वर्ग, तीसरी भुजा का वर्ग, दो भुजा के वर्ग, AB के वर्ग और दो भुजा में BC के वर्ग के बराबर है। ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। कौन थ्योरम है? पाइथागोरस। इसको सिद्ध किया होगा भी, आता करने पूरा कर दोगी, जी कर दो, करवा दो। डरोगी तो थोड़ी होगा। आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। बैठ गई आप करो। मैंने कोई त्रिभुज रहेगा, उसमें लंब को हम यदि वर्ग कर दे, आधार को वर्ग कर दे और दोनों को जोड़ दे तो वर्ग के बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर कर दे और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दे, 3 या 9, 4 जब 16, 9 6 25, वर्ग कितना हो गया? 25 हुआ, कितना हो गया? 25 हुआ। तो अब यदि इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसे 5 का वर्ग हो गया, 25 रूट का करेंगे तब अब तो सीधे लिखिए 3 दिया 9 और 4 के 16, 9 और 25। अब यहाँ पर हम ऐसे लिखिए क्या क्या अब क्या होगा? तब 25 होता है, यहाँ पर फिर स्क्वायर होता है और रूट में ऐसे करेंगे, ये हो गया। अब गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 इसको क्या कहते हैं? ये रूट के अंदर
सबको भगा क्या जब आपको वर्गमूल आवाज़ करे सब बहुत वर्गमूल माने वर्ग का मूल ऐसे और सब ऐसे बोला, बोला वर्गमूल तो वर्ग का मूल हो गया ये मान लीजिए कि आप यहाँ लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर तो 5 गुना 5 सबको भगाओ वहाँ से इसका मूल क्या होगा 5 आवाज़ और करिए इसका सब मूल 5 लेकिन मैंने सीधा कर दिया कि 3 स्क्वायर तो 4 स्क्वायर बराबर कितना फिर क्या जाओ अच्छा तो 16 25 अब 25 के वर्ग करने पर जो वर्गमूल निकलेगा 5 हो गया 5 का स्क्वायर हो गया तो वही हो गया कि ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ दे तो वर्ग के बराबर यानी कि 5 का वर्ग हो गया यानी कि 25 हो गया यानी कि 9 जो 16 बराबर है ना वर्ग लिखने की जरूरत है समझ में आया तुम लिखने की जरूरत है